नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्निशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 को लेकर तीन जो है कि बड़ी अपडेट्स आप लोगों के लिए निकल कर आ गई हैं। तीनों अपडेट्स क्या क्या होने वाली है लाइन से हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। तो एक आपको हाईलाइट देता हूं क्या क्या होने वाली है। पहली तो एक तो गुड न्यूज होगी ओबीसी के छात्रों के लिए, जितने भी हमारे पिछले वर्ग के छात्र हैं, ओबीसी के छात्र हैं पिछड़े वर्ग के, उन सभी के लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज आ रही है उनके विभाग से, पिछड़ा जो वर्ग कल्याण विभाग होता है उनकी तरफ से। दूसरी आ रही है, देखो आप लोग का जो फॉर्म जो आपके कॉलेज से फॉरवर्ड होता है, जो उनको वेरीफाई करना पड़ता है, सत्यापित या नहीं सत्यापित वाला मीटर है, उसको एक न्यूज आ रखी है। और तीसरा जो सर्वर डाउन वाली समस्या आ रही है उस पर भी एक न्यूज आ गई है। तो तीन जो है कि बड़ी अपडेट्स आई हैं, तीनों डिस्कस करेंगे लाइन से। अगर यूपी स्कॉलरशिप की इसी तरह की अपडेट्स आप पाना चाहते हो तो चैनल को बिना देर किए तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको जो है कि सारी अपडेट्स सबसे पहले और सबसे सटीक मिलेंगी। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया और लाइन से एक एक हम लोग अपडेट, तीनों न्यूज, तीनों जो खबरें आ रखी हैं, तीनों को लाइन से हम लोग देखते हैं और समझते हैं क्या क्या होने वाली है। तो देखो, ये है पहली खबर उत्तर प्रदेश की, आप देख सकते हो यहाँ पर, और डेट आपको पहले मैं दिखाता हूँ ताकि आपको बिलीव हो जाए। देखो, वेडनेसडे 3 जनवरी 7:51, मतलब आज ही की अपडेट है ये। क्या लिखा हुआ है? छात्रवृत्ति पर संकट, आवेदन को वेरीफाई करने में आ रही समस्या। क्या चीज लिखा हुआ है? देखो, लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के छात्रों के दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति 23-24 के आवेदन को वेरीफाई करने में समस्या आ रही है। इस संबंध में एलयू के कुल सचिव ने सभी कॉलेज के प्राचार्य को पत्र लिखकर मतलब उनको बताया भाई कि ये समस्या आ रही है, अपने अपने समाज कल्याण विभाग में जाके अपना बात करें। देखो, कॉलेजों ने मास्टर डेटा में प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष में संयुक्ता अफिलिएटिंग एजेंसी के विकल्प में लखनऊ विश्वविद्यालय लॉक किया है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में कोर्स ईयर वाइज के द्वारा एफिलिएशन के अंतर्गत प्रदर्शित डेटा में मात्र प्रथम वर्ष का ही डेटा एक्टिव है। मतलब आप देखो, एक ऑप्शन आप देखते होगे जब आप लॉगिन करते हो, वहां पर आपको दिखाई देता है आपका जो है फॉरवर्ड होकर सत्यापित किया गया या सत्यापित नहीं किया गया। अगर आप पिछले साल 22-23 में फॉर्म भरा होगा आपने, तो ये टर्म आपको, ये शब्द बार बार सुनाई दिया होगा, सत्यापित किया गया, सत्यापित नहीं किया गया। तो जो पहली अपडेट ये आई है कि इस बार क्या हुआ, वेबसाइट में समस्या चल रही है। जो समस्या आप लोगों को फॉर्म भरने में आ रही, वही सेम समस्या आपके कॉलेज को भी फेस करनी पड़ रही। मतलब उनके सामने क्या सत्यापित किया गया, सत्यापित नहीं किया वाले में सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के लिए ऑप्शन आ रहा है, बाकी उससे ऊपर वाले ईयर वालों का डेटा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वो लोग अग्रसारित नहीं कर पा रहे। देखो, लिखा ना कि महाविद्यालयों का मास्टर डेटा अग्रसारित नहीं हो पा रहा है। तो ये वेबसाइट की समस्या है। तो ये तो हो गई पहली वाली अपडेट। तो देखो, इससे एक चीज तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि अगर आपके, देखो, वेबसाइट, अगर आपके कॉलेज से आपको ये आ रहा है कि अभी सत्यापित नहीं किया गया, आपका फॉरवर्ड नहीं किया गया, तो इसका मतलब है वेबसाइट की समस्या वो लोग भी फेस कर रहे हैं। बस ये अपडेट थी आप लोगों के लिए। तो चांसेस है कि वेबसाइट की समस्या, अभी आपको दिखाता हूँ समाज कल्याण का इस बारे में क्या कहना है। उनका कहना है कि 1 से 2 दिन के अंदर ये वाली समस्या जो है कि फिक्स कर दी जाएगी, जो भी समस्या इस तरह की आ रही है। तो ये हो गई पहली वाली अपडेट, जो सत्यापित नहीं वाली थी या सत्यापित वाली थी। अब दूसरी बात करते हैं, जो गुड न्यूज की मैं बात कर रहा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। गुड न्यूज से पहले सर्वर वाली न्यूज आ गई, तो उससे बात कर लेते हैं। देखो, काशी में 25,000 विद्यार्थी नहीं भर सके छात्रवृत्ति फॉर्म, सर्वर की खराबी से बढ़ रही समस्या। मतलब देखो, आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो किसी को एनपीसीआई से आ रहा है, किसी को कहाँ से दिक्कत आ रही है, तो उसी पर इन्होंने देखो अमर उजाला ने एक आर्टिकल लिखा। इन आर्टिकल, ये न्यूज होते हैं ना, इनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। सरकार की ओर से प्री और पोस्ट मैट्रिक के साथ ही इससे ऊपर की शिक्षा ग्रहण करने वाले कई छात्र सरकार की ओर से मिलने वाली छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएंगे। इस साल 30,000 छात्र ही फॉर्म भर सके, पिछली बार 55,000 करीब फॉर्म भरे गए थे। ये सिर्फ कहाँ की बात हो रही है? वाराणसी जोन की बात करी कि वाराणसी जोन से पिछले साल 55,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था। इस बार वेबसाइट की समस्या के कारण बस 30,000 लोग ही अभी तक फॉर्म अपना पूरा कर सके हैं। इसी कारण देखो, इसी कारण सर्वर की खराबी, बैंक खाते का आधार व नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई से लिंक न होना है। वहीं प्री मैट्रिक में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज है। ये आज इसलिए लिखा हुआ है, ये कल की न्यूज है, तो आज मतलब कल लास्ट डेट थी, 2 जनवरी तक उनका मौका था। समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से इस हर साल जिले के हजारों छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। इस बार यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट के सर्वर ने सभी को परेशान कर दिया। अगस्त से शुरू होने वाला आवेदन अक्टूबर में शुरू हुआ। इसके बाद सर्वर की खराबी ने छात्र छात्राओं को रुला दिया। किसी तरह फॉर्म भरा भी गया तो आधार और एनपीसीआई से लिंक न होने का निरस्त हो गया। जल्दबाजी में फॉर्म में गलत जानकारी भरने का भी कई बार कॉलेज और विकास भवन के चक्कर लगाने पड़े हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, 3 चरण में जमा होते हैं, ये फॉर्म लिखा हुआ है, डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस पर देखो, यहाँ अधिकारी को क्या कहना है, जो समाज कल्याण के अधिकारी हैं, इस पर उनका क्या कहना है। सर्वर की खराबी के कारण छात्रवृत्ति के आवेदन में समस्या हुई है। 2 दिनों से सर्वर थोड़ा ठीक चल रहा है। छात्रों को जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए। मतलब इनको भी खुद खास ज्यादा नहीं पता, इनको भी यही बस पता है कि सर्वर में दिक्कत आ रही है, लेकिन उन्होंने कोई समाधान नहीं बताया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप देखो लास्ट एंड जो आपको आ रहा होगा, काफी लोग पूछ रहे थे, तो यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लास्ट डेट एंड डेट का आ रहा है, तो देखो 31 दिसंबर से डेट बढ़ाकर कर दी गई है 30 जनवरी। कल की वीडियो मैंने आपको इस बारे में पर डिस्कस किया था। लेकिन अभी आप वेबसाइट पर देखोगे तो वहां पर 31 दिसंबर के हिसाब से लास्ट डेट एंडेड आ रहा है। तो देखो, वो वेबसाइट अपडेट नहीं की गई है, वो 1-2 दिन के अंदर वो हो जाएगी, लेकिन आपको डेट भी बढ़ा कर दी जाएगी। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अगर 2-3 दिन बाद लेट शुरू करते हैं, मान लो 4 जनवरी शुरू करते हैं, 1 से शुरू होने के बजाय, तो अब उधर भी आपको 3-4 दिन बढ़ा के लोग दे देंगे ताकि वो कंपनसेट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है।
बस आपको वेबसाइट पर नजर रखनी, जैसे चालू हो आपको अपना फॉर्म पूरा कर लेना है। तो ये तो हो गई दूसरी वाली अपडेट। और तीसरी जो ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग वाले छात्र हैं उनके लिए जो मैंने बोला था कि गुड न्यूज है, तो उनके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है। देखो, ओबीसी के सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी, पिछले साल काफी छात्र नहीं पा सके थे लाभ। ये कब की न्यूज है आप देख सकते हो, डेट भी यहाँ पर 2 जनवरी 3:19, कल 3:30 बजे की न्यूज है। देखो, अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी पात्र छात्रों को इस सत्र में छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जहां 922 करोड़ रुपए ज्यादा बजट की व्यवस्था की गई, मतलब पिछली बार का जो बजट था उसमें 922 करोड़ और इस बार बढ़ा दिया गया है। तो ये मतलब बहुत अच्छी खबर है। जितने भी ओबीसी के छात्र हैं सभी लोग फॉर्म भरें, उनको पूरा इस बार चांसेस है कि आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए आधार आधारित पेमेंट अनिवार्य कर दिया गया है। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई थी, बजट में जो है कि 922 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। देखो लिखा है ना, प्रदेश सरकार 2 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले ओबीसी परिवार को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई की सुविधा देते हैं, बशर्ते पिछली कक्षा में उनके न्यूनतम अंक 50% रहे हो। मतलब अगर आपने पिछले आपका क्लास जो भी था उसमें अगर 50% से ज्यादा है तो आप ओबीसी के छात्र हो, तो फॉर्म भरो, आपको पैसा देंगे। वर्ष 22-23 में 24 लाख ओबीसी छात्रों को योजना का लाभ मिला था, जबकि बजट की कमी के कारण 5 लाख छात्रों को नहीं मिला था। पिछले वित्तीय वर्ष में इस मद में 15 से 14 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। इस बार 900 इसमें और जोड़ दो। इस बार मतलब ओबीसी छात्रों के लिए जो बजट है छात्रवृत्ति का वो है 2400 करोड़। तो जितने भी छात्र फॉर्म भरेंगे पूरे चांसेस हैं कि उसमें से सभी को पैसा इस बार मिल जाएगा। पिछली बार 5 लाख लोगों को नहीं मिला था, इसके कारण इस बार बजट बढ़ा दिया गया है। तो यही आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। जो लिखा है, चालू वित्तीय वर्ष में 50% अंक की अर्हता पूरी करने वाले सभी पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिए जाने की योजना है। इसके लिए अनुपूरक बजट में 330 करोड़ रुपए दिए गए। अब इस मद में कुल 2437 करोड़ रुपए की व्यवस्था हो गई है। मतलब टोटल बजट जो ओबीसी के छात्रों के लिए वो है 2437 करोड़ रुपया, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के छात्रों को। तो इस बार पूरा चांसेस है कि ओबीसी के जितने भी छात्र हैं सभी को जो है कि पैसा मिलेगा। यहाँ पर उन्होंने बोला भी है कि हमारे पास पर्याप्त बजट है, उम्मीद है कि इस बार हम सभी छात्रों को लाभान्वित कर सकेंगे। मतलब जितने ओबीसी के छात्र हैं फॉर्म जरूर पूरा कर दीजिए, आपको इस बार पूरा चांस है, बजट की कोई कमी नहीं है, पूरा पैसा आपको लोग देंगे। तो ये हो गई वो तीनों अपडेट्स। एक बार समराइज करता हूँ क्या क्या अपडेट है। पहली चीज तो देखो, लास्ट डेट एंडेड वाला है, वो वेबसाइट की समस्या 1-2 दिन के अंदर फिक्स हो जाएगी, लेकिन आपको डेट भी बढ़ाकर दे दिया जाएगा, तो वो चीज आपकी कंपनसेट हो जाएगी। एनपीसीआई वाली समस्या लगातार आप लोग पूछ रहे हो, तो एनपीसीआई वाली समस्या का कोई डायरेक्ट समाधान नहीं है, इसका एक ही सोल्यूशन है। पहला चीज तो आपको अपना देख लेना एक्टिव है या नहीं। अगर एक्टिव है, एनपीसीआई ऑनलाइन चेक कीजिए, अगर एक्टिव है तो आप लगातार उसी पर चेक करंट, वो जो आपका ऑप्शन आता है ग्रीन कलर का, उस पर लगातार टैप करते रहिए 3-4 बार, 5 बार, 10 बार, उसी में अपने आप ही एक बार वो सही हो जाएगा। उसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह से सबका हुआ है, लगातार कोशिश करने के बाद ही हुआ है। वो सर्वर की समस्या है, वेबसाइट की समस्या है। और ये थी जो है कि दोनों बाकी की अपडेट्स जो मैंने बताया, ओबीसी का बजट भी आपको डिस्कस कर लिया। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। और कोई डाउट्स हो तो आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, आपको उसका हैंडल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो करो और वहां जाके अपना मैसेज ड्रॉप कर दो। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।